नमस्कार, मैं त्रिवेदी मिस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ICSE 10th स्टैंडर्ड हिंदी एकांकी संचय से आपका वो पाठ जो कोविड के दिनों में कोविड की वजह से ओमिटेड था। मुझे मेरे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि महाभारत की एक सांझ, ये एकांकी हमें थोड़ा भारी लगता है, उसे थोड़ा आसान शब्दों में बताइए। माय डियर स्टूडेंट्स, महाभारत, पहले मैं आपको उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ। महाभारत ये एक महान काव्य, महान रचना और ये हमारा इतिहास। सॉरी, महाभारत कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर घटा ये इतिहास, जिसमें बहुत सारे शेड्स, बहुत सारे रंग है, बहुत सारी बातें, उपदेश, सीख, अच्छाई, बुराई, नीति, अनीति और एक महान रचना का वर्णन। महाभारत हमारी धरोहर है। आज का ये तुम्हारा पाठ, इसका एक छोटा सा स्किट, छोटा सा भाग, मैं वहां तक पहुंचती हूँ। महाभारत हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के राजा महाराज धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और इस अपंगत्व के कारण उनके छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर के राज्य की जिम्मेदारी दी गई। कालांतर में उनकी मृत्यु हो गई और इस वजह से दोबारा अंधे राजा को इस राज सिंहासन पर बैठने का मौका मिला। इस दौरान महाराज पांडु के भी 5 पुत्र हुए और धृतराष्ट्र के भी। समय बीतता गया, इतना ये विशाल कुटुंब, जो राज्य सत्ता का लोभी और राज्य सत्ता का लालच भला किसे नहीं होता, धीरे धीरे ये मन मुटाव इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि अंत उसका युद्ध से हुआ। पांडव, 5 पांडव एक तरफ, उनके साथ सेना, और चूंकि राजा का पुत्र दुर्योधन था, इसलिए राज्य की सेना 100 भाई और पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, परम प्रिय, परम श्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण, जो दुर्योधन के परम मित्र थे। युद्ध में बहुत कुछ नीति अनीति हुई। युद्ध से पहले भी बहुत कुछ हुआ, द्यूत खेला गया, वनवास हुआ, स्त्री की विटंबना हुई, और महाभारत का ये युद्ध उसी का परिणाम था कि एक स्त्री को अपमानित किया गया, भरी सभा में उसे नग्न करने की कोशिश की गई, अन्याय हुआ और दोनों तरफ से हुआ। दुर्योधन इसका सूत्रधार था और इसीलिए धीरे 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 इस नीति और अनीति के युद्ध में कौरवों की हार हुई। सारे कौरव मारे जा चुके अपनी सेना के साथ। अंतिम दुर्योधन। आपके इस स्किट में, कहानी में, दुर्योधन एक तालाब में छिप जाते हैं। आपने बड़े बड़े तालाब देखे होंगे या चित्र देखा होगा, स्टेप्स होते थे, उनके अंदर छिपने की जगह होती थी, ऊपर से पानी होता था। ऐसे एक द्वैत बन के तालाब में दुर्योधन छिप जाते हैं, जहां युधिष्ठिर उन्हें ललकारते हैं और भीम के साथ वे अपना अंतिम युद्ध लड़ते हैं। और ये अंतिम युद्ध अनीति से लड़ा गया। युद्ध के कुछ नियम थे, जहां गदा का प्रहार नहीं किया जाता था, लेकिन दुर्योधन की थाइस पर, जंघा पर गदा का प्रहार किया, उसे घायल किया गया, मरणोन्मुख अवस्था में दुर्योधन पड़ा है। और अब यहाँ
युधिष्ठिर और दुर्योधन का वार्तालाप। युधिष्ठिर कहते हैं, मैं तुम्हें अच्छी मृत्यु देने आया हूं, मैं तुम्हें शांति का उपदेश देने आया हूं। यहां दुर्योधन भड़क जाते, कहते बस बहुत हो गया युधिष्ठिर, बहुत हो गया तुम्हारा ढोंग। तुमने जीवन भर ढोंग किया अच्छे होने का, और मुझे हमेशा बुरा बनाया गया, क्योंकि मैं झूठा नहीं था। जो मेरे हृदय में रहा वही मैंने सबके सामने सत्य कहा। सही गलत रहा होगा, लेकिन मैंने ढोंग नहीं किया। हाँ, द्यूत हुआ और उसमें तुम हारे। अगर हम हारते तो, हमारी हार होती तो, और इसी कारण वनवास हुआ। मैंने द्रौपदी की विटंबना नहीं की थी, मैंने दासी की विटंबना की, दासी को भरी सभा में बुलाया था, क्योंकि मैं राजपुत्र हूं, और उसको दांव पर तुमने खेला था। अपनी पत्नी को दांव पर खेलने का अपराध तुमने किया था। लेकिन सबको क्या दिखाई दिया? सबको केवल दुष्ट दुर्योधन दिखाई दिया। अगर मैं गलत होता तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा परम प्रिय मित्र कृष्ण अपनी सेना मुझे न देता। वो बड़ा चतुर था, उसे दोनों के साथ नीति के साथ, दोनों के साथ मित्रता का भाव रखना था। बड़े बड़े अतिरथी महारथी मेरे पक्ष में न लड़ते, और तुमने हमेशा अच्छे होने का ढोंग रचा है युधिष्ठिर। और क्या कहते हो तुम मुझे? दुर्योधन, मेरे नाम को बिगाड़ दिया तुमने। मैं सुयोधन था हमेशा युधिष्ठिर, सुयोधन। हाँ, अनीति हुई, गलत हुआ, दोनों तरफ से हुआ। सारा दोष मेरे मत्थे पर मत बढ़ो। धृतराष्ट्र संजय के मुख से ये पूरा वार्तालाप भी सुन रहे थे, और उन्हें बड़ा दुख हो रहा था कि पुत्र मोह में मैं अंधा हो चुका था। पुत्र मोह रखना कोई गलत थोड़ी था, राज्य की आकांक्षा रखना गलत थोड़ी था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी अपने पुत्र को सही राह पर जाने की, उसे सही मार्ग दिखाने की। उस कालक्रमणा को पीछे नहीं लौटाया जा सकता। यहाँ धृतराष्ट्र भी पश्चाताप कर रहे हैं, दुर्योधन अपनी बात रख रहे हैं, युधिष्ठिर अपनी बात रख रहे हैं। इस पाठ के लेखक ने दुर्योधन के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा है, दुर्योधन की बात भी समाज के सामने लाने का प्रयास किया है कि दुर्योधन की भी कोई बात थी, दुर्योधन के हृदय में भी वेदनाएं थी, उसका भी अपना कोई पक्ष था। और इस महाभारत की अंतिम सांझ में दुर्योधन ने अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि काश यदि मेरे पिता अंधे न होते, यदि मेरे पिता अंधे न होते तो इतनी बात ही न होती, क्योंकि फिर उस सिंहासन पर अधिकार सिर्फ मेरे पिता का होता, और उनका प्रथम पुत्र होने के नाते मेरा कोई झगड़ा ही ना होता, ये युद्ध भी ना होता, और ये ऐसी सांझ भी नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, महाभारत की एक सांझ, जहां नीति अनीति, अच्छाई बुराई, उचित अनुचित, इन सब का अंत युद्ध में हुआ। दुर्योधन, भीम, युधिष्ठिर, इन सभी पात्रों ने अपनी अपनी बात कही। युद्ध में विजेता वही होता है जो आखिर जीतता है, चाहे किसी भी प्रकार से क्यों न हो। आज के इस वीडियो में मैंने इस बड़े पाठ को समराइज करने का प्रयास किया है। आपके मन में कोई भी शंका हो, आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने विचार मुझे अवश्य दीजिए। आने वाले समय में भी मैं साहित्य सागर से भी, गद्य पद्य से, और इस एकांकी संचय से भी कुछ और पाठ आपके लिए भेजूंगी। धन्यवाद।